हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद मुकेश राजपूत समाजवादी पार्टी पर हुए हमलावर। कांग्रेस सरकार में 2.5 लाख की आय पर टैक्स लगता था, भाजपा सरकार पर 12 लाख के ऊपर लगेगा टैक्स। फर्रुखाबाद भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की है। सांसद ने कॉलेज परिसर में ही 9वीं होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इसमें हजारों की भीड़ दिखाई दी। सांसद मुकेश राजपूत ने चिलसरा रोड रामपुर डंपर स्थित माता चंद्रावती इंटर कॉलेज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने एक दिन ही होली और जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से होने के लिए मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी। श्री राजपूत ने कहा कि 12 लाख की आय पर टैक्स न लगने के कारण बाजार में खूब खरीदारी हो रही है। कुंभ में ऐतिहासिक भीड़ जुटने की विश्व में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी लोग सुरक्षित होकर खुशहाल हो रहे हैं। वार्ता के दौरान भाजपा विधायक सुशील शाक्य, भाजपा नेता फतेहचंद वर्मा, अमित राजपूत, अनूप मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। भैया हर वर्ष होली पर सम्मानित पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता जनार्दन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता था, लेकिन इस बार 12 मार्च तक लोकसभा चली, शाम 8 बजे तक देर रात तक चली। इस वजह से उस 13 तारीख को आना हुआ, 13 तारीख को खुजली थी, तो इसलिए प्रेस के लोगों को मैं नहीं बुला पाया, इसलिए मैंने आज होली मिलन समारोह के माध्यम से रखा और आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत आभार और धन्यवाद और साधुवाद। इस बार होली पिछली वर्ष की तुलना में लोगों के और उत्साह के साथ, उनके साथ, प्रेम के साथ, अच्छे वातावरण में लोगों ने मनाई। और विशेषता ये रही, इस बार जुमे की नमाज भी थी और होली भी थी, एक साथ दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश में बड़े अच्छे, बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े स्नेह से मनाया। दोनों धर्म के सभी समाज के लोगों ने, मैं सभी समाज के लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उससे भी ज़्यादा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी जिस तरह से शासन प्रशासन चलाने की कार्यप्रणाली है कि कहीं पर भी आप किसी तरीके से कोई भी छूटेगा नहीं। यदि कोई अपराध करता, गुंडई करता, अराजकता करता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा हमारे आला जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका ऐसा मार्गदर्शन है। इस वजह से भी शांतिपूर्वक ढंग से पूरे देश के अंदर दोनों पर्व शांति से मनाए गए और दोनों सामाजिक लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने दोनों पर्वों को सहयोग शांति से मनाया। चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, हर अपनी सुविधाजनक जो भी चीज़ें हैं वो क्रय कर रहे हैं और इससे टैक्स की भी बढ़ोतरी हो रही है। और लोगों पर जो टैक्स लगा था, जो लगा था, कांग्रेस की सरकार जब थी तो आपने देखा होगा तब 2014 में 2.5 लाख तक के आय पर टैक्स में छूट मिलती थी, 2.5 लाख तक। फिर अब मोदी जी की सरकार ने आज 12 लाख तक की यदि किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे भी पूरे देश में लोगों में, बुद्धिजीवियों में, आम लोगों में, आम जनमानस में, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे आम जनमानस हो, सब में ऐसे खुशी भी है। और बराबर निरंतर जिस तरह से जिस दशा से देश आगे बढ़ना चाहिए, आज विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, ये माननीय मोदी जी की नीतियों की वजह से है। आज विश्व में सबसे हम लोकप्रिय, हमारी लोकप्रियता विश्व में बढ़ी है, वो माननीय मोदी जी के कार्यप्रणाली से बढ़ी है। आज जिस तरह से GDP बढ़ी है, हमारी लोकप्रियता बढ़ी है और जिससे हमने विकास भी किया है,
और हमने अपने जो हमारा जो इतिहास है उसको भी मजबूत करने का काम किया है। और जो हमारी विशेषताएं थी, हमारे जो पर्व थे, आज पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप देखा है अभी हमारा जो कुंभ महापर्व हुआ, उस महाकुंभ पर्व की पूरे विश्व में चर्चा है। किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई, लोगों को अनुमान नहीं था कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे। सरकार की व्यवस्था 40 करोड़ लोगों की अनुमान था, हमारा प्रशासन 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की, तो उसकी जगह आज 70 करोड़ के लोग वहाँ पर पहुँचे। आज देश की आधी आबादी से ज़्यादा लोग महाकुंभ में पहुँचे और बड़ी धूमधाम से उस उत्सव को मनाया। पूरे विश्व ने इसकी सराहना की। लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो कहीं न कहीं इस पर उंगली उठाते हैं। जब उनकी अपनी सरकारें नहीं, उस समय के उनके अपने आयोजन पर देखना चाहिए, उनका निरीक्षण करना चाहिए और उसको देखकर आगे कोई बात करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के बारे में जिस तरह से उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार चलाई थी, आज उसी की वजह से वो 5 साल की सरकार उन्हें 50 साल तक पीछे उत्तर प्रदेश में ढकेल के रखेगी। जो लोग जब तक लोग समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार की पुरानी यादें मन में हरी होंगी, वैसे तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। कोई माइकलाल नहीं रोक सकता कि जिस तरह से मोदी जी और योगी जी जिस तरह साफ सुथरी शक्ति पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबको साथ लेके, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कहीं अराजकता नहीं, सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, सभी वर्गों के लोग सुरक्षित हैं, सभी मजहबों के लोग सुरक्षित हैं, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित, किसान सुरक्षित। आज किसान अपने ट्यूबवेल पर जाके रखवाली की आवश्यकता नहीं है, खेत में रात में पानी लगाए चाहे दिन में लगाए। आज चाहे गांव से आदमी शहर दिन में आए चाहे रात को जाए, किसी समय आए, कोई रोक टोक नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 बजे के बाद सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था। मुन्ने बदमाश कहते हैं 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक तुम्हारी है और 5 बजे के बाद सरकार हमारी है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।